साथ ही मंच पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री दत्तन मिश्रा, माननीय विधायक श्रावस्ती श्री राम फेरन पांडे जी, माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग श्री सम्मान अफरोज खान जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री महेश मिश्रा एवं पूर्व सांसद श्री पद्म सिंह चौधरी जी का भी स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अवगत कराना चाहूंगी कि जनपद में 5 अक्टूबर से हो रही भारी वर्षा व नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण राप्ती नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। 8 अक्टूबर को राप्ती नदी का जलस्तर सर्वाधिक 130 मीटर था, जो खतरे के निशान से 230 सेंटीमीटर अधिक था। वर्तमान में जलस्तर घटकर 127.90 मीटर है, जो खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर अधिक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बताना चाहूंगी कि जनपद में अब तक कुल 114 ग्राम में 98,420 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, जबकि 1,550 पशु प्रभावित हुए। वर्तमान में 14 ग्राम बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिरे हैं। आपके मार्गदर्शन में अब तक लगभग 8,560 बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जनपद में अभी तक कुल 1,54,394 लोगों को भोजन के पैकेट का वितरण किया गया है तथा लगातार भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। जल स्तर कम होने के साथ ही आपके मार्गदर्शन में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को राशन किट का वितरण भी करना प्रारंभ कर दिया गया है। अभी तक कुल 3,125 व्यक्तियों को राशन किट का वितरण किया गया है। जनपद में कुल 12 बाढ़ राहत शिविर संचालित है, जिसमें 1,505 शरणार्थी रहे हैं। महोदय, बताना चाहूंगी कि पशुधन विभाग द्वारा पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है व चारा भूसा का भी समुचित प्रबंध वितरण किया जा रहा है। 1,800 पशुओं का टीकाकरण हुआ है एवं 1,822 पशुओं का उपचार भी किया गया है। 80 क्विंटल भूसा वितरित किया गया है। महोदय, संज्ञान में लाना चाहूंगी कि स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को लेकर हाई अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कैंप कर लोगों को औषधियों का वितरण कर रही है। सभी 18 बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्थायी रूप से कैंप लगाकर लोगों को दवाओं का वितरण कर रही है। महोदय, ये भी अवगत कराना है कि बाढ़ आपदा के दौरान जिला प्रशासन की मांग पर शासन द्वारा NDRF, SDRF, फ्लड PAC की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई, जिसके लिए जिला प्रशासन श्रावस्ती हृदय से आपका आभारी है। बाढ़ की विभीषिका में जनपद में NDRF की 1, SDRF की 2 तथा फ्लड PAC की 3 प्लाटून द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट नाव वालों से भी नावें किराए पर ली गई हैं। अभी तक कुल 20 नावें मोटरबोट उपलब्ध हो गई हैं, जो राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हैं। इस प्रकार इस समय कुल 31 नावें मोटरबोट राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हैं। समस्त बाढ़ चौकियां, पुलिस बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। यूपी डायल 112 अलर्ट मोड पर है। सभी अधिकारी लगातार भ्रमणशील है। बाढ़ के लिए कंट्रोल रूम संचालित किया गया है, जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर को इसका प्रभारी बनाया गया है और 8 घंटे की ड्यूटी पर कर्मचारी तैनात किए गए हैं। किसी भी कॉल पर तत्काल रिस्पॉन्स किया जाएगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को राहत सामग्री का वितरण अपने घर कमरों से करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया अपना आशीर्वचन देने का कष्ट करें। अचानक आई बाढ़ के कारण आम जनमानस को हुई इस बाढ़ी पीड़ा में प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और सबको असंभव सहायता के अभियान को तेज करने के क्रम में आज मैं श्रावस्ती आया हूँ
कल मैंने जल शक्ति मंत्री को ही भेजा था। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री बदन मिश्र जी, लोकप्रिय विधायक श्री रामधीरन पांडे जी, विधान परिषद की सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि बाढ़ श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, इन सभी जनपदों में अगस्त और बहुत होता था तो 15 सितंबर के अंदर आता था। ये पहली बार है जब अक्टूबर में बाढ़ की त्रासदी हम सबको देखने को मिली है। और अचानक आई बाढ़ पहले सूखा के कारण परेशान किसान के लिए, और जिस किसान ने अपने स्तर पर प्रयास करके फसल को बचाया भी, अब बाढ़ के कारणों से भारी क्षति हुई है। लेकिन इस बाढ़ के कारण अकेले श्रावस्ती जनपद में 114 गांव प्रभावित हुए, जिनमें लगभग 50 गांव पूरी तरह महरूम हैं। आज मैं स्वयं बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, इन सभी जनपदों का भ्रमण करते हुए आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, पुलिस के जवान, ये सब पहले से लगाए गए हैं। प्राइवेट नावें, स्टीमर, इन सब की व्यवस्था पहले से भी की गई थी। राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए शासन ने पहले से निर्देश जारी कर रखे हैं और पर्याप्त सामग्री राहत और बचाव के लिए हर एक जनपद को उपलब्ध कराई गई है। खासतौर पर जिन गांवों में पानी पूरी तरह भर चुका है, उनके पास कोई अन्य माध्यम नहीं, उन गांवों में युद्ध स्तर पर राहत के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित गांव के लोगों को एक शिविर में ढा करके वहां के रहने और खाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अथवा जहां पर पानी है लेकिन गांव के अंदर सुरक्षित है, वहां पर उन्हें राशन किट उपलब्ध करवाने के लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर तत्काल वैक्सीन मिल सके, या कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का भी उसे इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जा सके। भारी बरसात के कारण बाढ़ से संबंधित क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, ये सभी के लिए पहले से निर्देशित किया गया है। राशन किट में हर पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चूड़ा, भुजा, दहिया, दाल, तेल, नमक, देशलाई, मोमबत्ती, डिग्निटी किट, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए थे और पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध भी है। बाढ़ का पानी अधिक होने के कारण बहुत सारे गांवों में सामग्री पहुंचाने की दिक्कत हुई, लेकिन प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि युद्ध स्तर पर प्रत्येक पीड़ित परिवार तक सामग्री अभिनव पहुंच जानी चाहिए।
किसी भी प्रकार की अनियमितता और शिकायत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पशुओं के लिए चारा के साथ साथ दवा की व्यवस्था और अन्य जरूरतमंदों को लंच पैकेट, भोजन के पैकेट भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, इस बार अचानक लगभग 12 से 15 जनपद ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है और उन सभी जनपदों में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। बाढ़ से बचाव के लिए भी अभियान युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। मैं आज के दिन पर आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि किसी भी आपदा में किसी भी प्रकार की जन और धन की हानि पर सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। बाढ़ जैसी त्रासदी में राहत कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए पहले से निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपदा में जन हानि पर 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पशु हानि पर भी संबंधित परिवार को आपदा राहत कोष से धनराशि उपलब्ध करवाने, बाढ़ की चपेट में जिन लोगों के मकान आ चुके हैं और पूरी तरह उनके पास कोई अन्य साधन नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाने, जिन लोगों के पास कोई भी अन्य साधन नहीं है उन्हें शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी सहयोग करने के साथ ही सूखा और बाढ़ के कारण जिन लोगों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसका तत्काल आकलन करने, हर एक जनपद में, प्रभावित जनपद में मंत्री समूह को भेजने के साथ ही उन जनपदों में नोडल अधिकारी भेज करके सर्वे करवा करके तत्काल फसल को हुई क्षति का भी मुआवजा उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदेश शासन से हम लोगों ने उपलब्ध करवा दिए हैं। और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि जिस धैर्य के साथ आप सब इस आपदा का सामना कर रहे हैं, सरकार आपके साथ में है, आपको सबको मदद करेगी और आप सभी लोग मिलकर के इस आपदा का सामना करें। सरकार इस स्थिति में है, आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष से यहाँ पर राहत थी। इस बार अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण स्थिति पैदा हुई है, लेकिन मैंने कल बाढ़ से संबंधित अधिकारियों को इसीलिए भेजा था, वे जाकर के देखें कहां पे कौन सी स्थिति होनी है, जिसके कारण आने वाले समय में हम बाढ़ जैसी समस्या का एक स्थायी समाधान निकाल सके। आज के इस अवसर पर आपके प्रति, आपको बाढ़ जैसी आपदा से कष्ट हुआ, इसके लिए मेरी संवेदना प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की संवेदना आपके साथ में है और दुख और पीड़ा के समय में सरकारें डबल इंजन की सरकार आपके साथ रह करके आपको हर संभव मदद देने का आश्वस्त करती है। यही मुझे आप सबसे कहना था। धन्यवाद। आप लेके चले जाएंगे कैसे? 50 किलो है तो बात भी है। क्या है ये? तेल, साबुन, नमक। कितना किलो का है? ये 15 किलो ठीक। और इसके अलग से आलू का पैकेट भी, आलू का पैकेट और अलग से। नैया का पैकेट भी। ये ये डिफरेंट से महिला। आप खड़े हो जाइए, उठवा देंगे हैं। और ये लैया है और ये भी है। और इसको कैसे उठाएंगे? नीचे वालेगी। ये सामान सभी को उपलब्ध करवाओ। उपलब्ध कराओ।
लगाओ, ये भी लो। हमने बनाई तो बनाओ तो हथवा तुम्हारा कहता नहीं देते बताने का कानून का कैसे लेके जाएंगे? आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। वो कोई मिलेगा एक ये इसको लैया दो नहीं, आप एक लैया और सब पूरी किट मिल गया ना। इसका एक टिकट का है इनका। अच्छा नहीं तो उनके परिवार में तो महिलाएं होंगी, उनको भी उपलब्ध कराओ। इनको नहीं मिला, ये मिल क्या किया, उनको भी उपलब्ध कराओ। ले आओ, इनको भी दे दो, उनको भी दो, उनको भी दो। आप लोग दुआ दो कि महाराज जी आगे रसीबा सबका दी। और सभी को उपलब्ध करवाने की टीम लगाओ। अभी सभी को मिल जाना चाहिए। आधे से पैकेट नहीं दे